हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.3 वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा था कि वास्तविक संख्या क्या होता है, कितने तरह का होता है वास्तविक संख्या, और दशमलव प्रसार के बारे में भी लास्ट क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं कि दशमलव प्रसार जो होता है कितने तरह का होता है, दशमलव प्रसार को कितने भागों में डिवाइड किया गया, कितने पार्टों में तोड़ा गया है, इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि दशमलव प्रसार जो होता है वो कितने तरह का होता है। तो अगर हम बात करें दशमलव प्रसार की, तो दशमलव प्रसार जो होता है वो 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है दशमलव प्रसार? 3 तरह का होता है। पहला जो होता है उसे हम शांत दशमलव कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं अशांत, अशांत एवं आवृत्ति, अशांत एवं आवर्ती दशमलव प्रसार, आवर्ती दशमलव। और तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं अशांत एवं अनावृत्ति। दशमलव प्रसार के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि दशमलव प्रसार 3 तरह का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसे हम शांत दशमलव कहते हैं, मतलब ऐसा दशमलव प्रसार जो पॉइंट के बाद किसी एक निश्चित पॉइंट पर, किसी एक निश्चित बिंदु पर जाकर के वो रुक जाता हो, इसके बाद आगे नहीं बढ़ता हो, उसे हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार। और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत तो होता ही है, जो कभी रुकता नहीं है और साथ के साथ रिपीटिंग भी होता है, रिपीट भी करता जाता है, तो उसे हम आवृत्ति कहते हैं। मतलब जैसे 0.2333 मतलब 3 रिपीट करता जा रहा है बार बार, 3 जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं? इस तरह के दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अशांत और आवृत्ति दशमलव प्रसार। और तीसरा वाला जो होता है वो ऐसा दशमलव प्रसार होता है जो तो न तो शांत होता है और न ही आवर्ती होता है। मतलब कुछ इस तरह का दशमलव प्रसार 102 फिर 10002, मतलब पॉइंट के बाद कुछ से कुछ भी आता जाएगा, कोई निश्चित नहीं होगा कि ये इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, इसके बारे में कुछ डिफाइन नहीं होगा, कुछ निश्चित नहीं होगा। तो इस तरह की संख्या को हम कहते हैं अशांत एवं अनावर्ती। मतलब जो अशांत हो, रुक भी नहीं रहा हो और रिपीट भी नहीं कर रहा हो, करता हो उसे हम कहते हैं अशांत एवं अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट को इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ना हो और भी डिटेल में जानना हो तो वो एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन क्लास का वीडियो देखो। ठीक है बच्चों। अब एक चीज़ और, जो शांत दशमलव प्रसार इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये कौन सा नंबर हो जाएगा? हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। और जो अशांत और आवर्ती है इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या होगा? रेशनल होगा। लेकिन इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये कौन सी संख्या होगी? इसीलिए ये संख्या इर्रेशनल बच्चे को कंफ्यूज कर रहे होंगे। रेशनल मतलब परिमेय संख्या, ये भी क्या होगा? परिमेय होगा। और ये वाला जो होगा ये क्या होगा? अपरिमेय होगा। जो शांत दशमलव होगा जिसका, वो संख्या उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और जो अशांत होगा और आवर्ती भी होगा, मतलब जो रुक नहीं रहा होगा और बार बार रिपीट भी कर रहा होगा, उसे भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए अशांत और आवर्ती दशमलव जो होता है ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन अशांत एवं अनावर्ती दशमलव प्रसार जो है इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए ये कौन सी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इसलिए ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो बच्चों अगर किसी को एक्सरसाइज 1.3 के बारे में और भी डिटेल में पढ़ना है तो वो एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन का वीडियो देखो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए। हमारे पास कुछ भिन्न दे दिया गया है, कुछ P/Q के रूप में नंबर्स दे दिया गया है, इसे हमें क्या कह रहा है, दशमलव के रूप में लिखिए। और फिर बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस रूप का है। प्रत्येक का दशमलव प्रसार जो है वो किस रूप का है, किस रूप का होगा, या तो शांत दशमलव होगा या अशांत और आवर्ती दशमलव होगा। तीसरा वाला तो हो नहीं सकता है। तीसरा वाला क्यों नहीं हो सकता है, तीसरा वाला जो होगा वो अशांत होगा और अनावर्ती होगा, मतलब रुक भी नहीं रहा होगा और रिपीट भी नहीं कर रहा होगा, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है, ये सभी संख्याएं जो है P/Q के रूप में लिखा हुआ है, भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। P/Q के फॉर्म में है कि नहीं है, P/Q के रूप में लिखा हुआ है। तो ये सभी संख्या जो है परिमेय संख्या है, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या है। तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो पहले क्या करेंगे, इसे हम भाग देंगे। 36 को हम भाग करेंगे किससे भाग कर रहा है, 100 से, मतलब 100 से। तो कितने टाइम्स में चलेगा, ये चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा। तो कितने टाइम्स में चलेगा, कितने बार चलेगा, 3 बार में। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 300। शेषफल क्या बच गया, शेषफल जो बचा वो क्या बच गया, 60 बच गया। शेषफल क्या बच गया, 60 बच गया। अब क्या करेंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर कितने बार में चलेगा, 6 बार में। तो यहाँ क्या निकल के आएगा, 600। अब यहाँ से शेषफल क्या निकल के आ गया, 0 आ गया। शेषफल 0 आ गया। तो हमारा आंसर क्या है, 0.36। हमारे पास जो दशमलव आया है, दशमलव प्रसार जो आया है वो क्या आया है, 0.36। क्या निकल के आया, 0.36। और ये किस तरह का दशमलव प्रसार है, बताओ किस तरह का दशमलव प्रसार है। बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार आ रहा है, आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, रुक गया है। तो किस तरह का दशमलव प्रसार है ये, इस तरह के दशमलव प्रसार को हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, कौन सा दशमलव है ये, शांत दशमलव प्रसार। ये फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन था। ठीक है बच्चों, अब सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन भी इसी तरह करेंगे। सेकेंड नंबर में क्या करेंगे, सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन क्या करेंगे, डिवाइड किसे करना है, भाग किसे देना है, एक को जो ऊपर है उसी को तो हम भाग देंगे। तो हम भाग करेंगे, एक को किससे भाग देंगे, 11 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 11 से भाग देंगे। अब देखो बच्चों, आएगा ये भाग दे पाएंगे हम, एक को नहीं दे पाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट डालेंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब भी भाग नहीं लगा सकते, अभी तक हम भाग नहीं लगा सकते क्योंकि 11 जो है बड़ा है 10 से। तो हम फिर क्या करेंगे, एक 0 यहाँ बैठाएंगे और एक 0 यहाँ बैठाएंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 99। तो रिमाइंडर क्या निकल के आया, शेषफल क्या निकल के आया, 1 आया। फिर एक 0 लगाए, तो फिर नहीं आया। फिर क्या, कितने टाइम्स में चला था, 9 टाइम्स में। फिर एक 0 लगाए तो नहीं आया। फिर क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0 लगाए। तो यहाँ पे क्या है, फिर 99। तो फिर यहाँ से शेषफल क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। फिर से इसे करेंगे, अगर हम फिर से इसे करें तो फिर 0 लगाए, नहीं चलेगा। फिर से एक बार 0 यहाँ पे लगाएंगे, एक बार यहाँ भी लगाएंगे। तो क्या निकल के आया, फिर 99 आया, 11 नंबर 99। तो फिर शेषफल 1 आया। मतलब क्या रिपीट कर रहा है इसमें, मतलब हम
भाग करते जाएंगे लेकिन हमारा शेषफल बार बार क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब कि ये कभी कटने वाला नहीं है, शेषफल 0 नहीं आ रहा है। अब जब शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो ये संख्याएं भी इन्फाइनाइट तक बढ़ती चली जाएगी, ये संख्याएं भी अनंत तक बढ़ती चली जाएगी। तो अब हम ये संख्याएं जो अनंत तक बढ़ रही है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.09 के ऊपर बार। क्या लिखेंगे इसे, 0.09 के ऊपर बार। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, 0.09 के ऊपर बार। मतलब ये कहाँ तक चल रही है, 0.09 ये अनंत तक चलती ही जाएगी, ये अनंत तक चलती ही जाएगी, ये कभी रुकने का नाम नहीं लेगा। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, 0.0 के ऊपर बार लगा, 0.09 के ऊपर हम बार लगा के लिख देते हैं इसे। तो इसका फाइनली आंसर क्या निकल के आया, 0.09 के ऊपर बार सिर्फ 9 के ऊपर नहीं लगेगा, 0 के ऊपर भी लगेगा और 9 के ऊपर भी लगेगा। क्यों, क्योंकि 0 भी रिपीट कर रहा है और 9 भी रिपीट कर रहा है, 9 भी रिपीट कर रहा है, इसीलिए हम दोनों के ऊपर बार लगाएंगे। इससे बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, इसे ही तो लिख सकते हैं हम 0.09090909, इस तरह कहाँ तक इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। तो ये किस तरह का दशमलव प्रसार हो गया, अब ये बताओ ये किस तरह का दशमलव प्रसार है, अशांत है, अशांत दशमलव, और कौन सा है, आवर्ती है, अशांत एवं आवर्ती, अशांत और आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं हम लोग थर्ड नंबर। तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, 4 होल 1/8 क्या दिया हुआ है, 4.1/8। तो अगर हम इसे 4.1/8 लिखा हुआ है तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली में लिखा हुआ है 4 + 1/8, 4 + 1/8। अब हम इसका एलसीएम लेकर के अगर लिखें तो 8 आएगा, यहाँ 8 चौक 32 + 1, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 33/8 आ जाएगा, 33/8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका भी दशमलव प्रसार निकालना है, सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। अब 33 को भाग करेंगे किससे, 8 से भाग करेंगे, तो यहाँ से हमारा जो आंसर निकल के आएगा उससे हम बता सकते हैं कि ये किस तरह का दशमलव प्रसार होगा, आवर्ती होगा, शांत होगा या अशांत और आवर्ती होगा, किस तरह का होगा इसके बारे में बता सकते हैं। मैं 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हूँ, अब खुद से करने का कोशिश करो बच्चों। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले नंबर को हम किस सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 33/8। अब किसका दशमलव प्रसार निकालना है, 33/8 का, और फिर 13/3 का भी फिर इसी तरह निकालेंगे, 2/11 का, और 329/400 का भी इसी तरह निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 का जो वैल्यू होगा उसे हम दशमलव में जो लिखेंगे तो क्या निकल के आएगा, 0.142857 के ऊपर बार। मतलब ये सभी संख्याएं क्या है, रिपीटिंग संख्याएं, रिपीट कर रही है। इतना निकल के हम जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना है। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ, यदि बता सकते हैं आप कि बिना भाग दिए हुए आप बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, तो कैसे बता सकते हैं? तो बच्चों एक चीज़ ध्यान दो, क्या कह रहा है 2/7, 2/7, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 2 × 1/7, 2 × 1/7, 2 गुना 1/7, और फिर क्या है 3/7, 3/7 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना 1/7। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही हो रहा है। फिर क्या है 4/7, मतलब 4 गुना 1/7।
तो अब बताओ इसे हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 1/7 के बदले का वैल्यू हमें क्या दे दिया गया है, यही तो दे दिया गया है, क्या दिया है 0.142857। तो इसे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/7 का जो वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास उससे गुना कर देंगे। तो क्या है 0.142857 तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, इसके ऊपर क्या है 12, यहाँ से क्या निकल के आया 7 को 2 से गुना किया कितना आएगा 7 दूनी 14, फिर 2 को 5 से गुना किया कितना आएगा 5 दूनी 10 और 1 11, फिर 2 को 8 से गुना किए, 2 को 8 से गुना किया 8 दूनी 16, हासिल बचा 1 17, फिर 2 को 2 से गुना किए 2 दूनी 4 और हासिल 1 5, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 को 4 से गुना करेंगे 4 दूनी 8 और फिर 2 को 2 से गुना करेंगे 2। तो यहाँ से क्या निकल के आया 0.28571 4 के ऊपर 12। सेम इसी तरह में इसमें भी सेम यही प्रोसेस करेंगे, 3 गुना 1/7 का वैल्यू क्या है 0.142857 के ऊपर 12। इसे आप गुना करके लिखेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, फाइनल जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सेम इस तरह इसमें भी सेम इसी तरह करने वाले हैं, 4 × 0.142857 के ऊपर 12। अब इसे क्या करेंगे, गुना करके लिख देंगे, जिस तरह यहाँ पे गुना करके लिखे हैं फर्स्ट वाले में उसी तरह सेम इसको भी गुना करके लिख देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। सेम इसमें भी इसे क्या करेंगे, अब ये जो लिखा हुआ है 5/7 मतलब क्या है 5 गुना 1/7, 5 गुना 1/7। तो ये क्या लिखा हुआ है 5 गुना 1/7 का वैल्यू क्या है 0.142857 के ऊपर 12, 7 के ऊपर 12। फिर इस वाले टर्म को भी इसी तरह करेंगे, 6/7 मतलब 6 × 1/7 तो बराबर में क्या निकल के आएगा 6 × 0.14287 के ऊपर 12। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व कर चुका हूँ। अब इसके बाद वाला तुम लोग खुद से करने की कोशिश करना क्या है, सिर्फ गुना करना है और कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, गुना करना है। ठीक है बच्चों, चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसे हमें क्या करना है, P/Q के रूप में लिखना है। तो तीसरा क्वेश्चन मैं लिखने भूल गया शायद। तीसरा क्वेश्चन क्या है 0.001 के ऊपर 12। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बताओ बच्चों 0.6 के ऊपर 12, 0.6 के ऊपर 12 का मतलब क्या है, मतलब 0.6 के ऊपर 12 बराबर क्या होता है 0.6666, यही तो होता है, यही होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 0.6 को हम कैसे करेंगे P/Q के रूप में व्यक्त, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसे हम x मान लेंगे। 0.6 के ऊपर 12 को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना कि x बराबर क्या हो जाएगा 0.6 के ऊपर 12, 0.6 के ऊपर 12। तो मतलब क्या है 0.6666, ये तो निकल के आएगा। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे हम इसे। अब क्या करेंगे, इसके बाद दोनों में 10 मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड, दोनों में, दोनों ओर या दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, गुना करने पर हम दोनों साइड 10 से गुना करेंगे। अब ये बताओ, अगर
x अगर 2x बराबर 5 है, अगर 2x बराबर 5 है, अगर मैं इसको 10 रुपया दे रहा हूँ तो इसमें भी तो 10 रुपया दूंगा, तभी तो ये बराबर रहेगा, तभी तो ये बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 10 से गुना करेंगे। तो क्या निकल के आएगा गुना करने के बाद, 10x बराबर 0.666 में 10 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 हमारा पॉइंट से पहले आ जाएगा। तो क्या निकल गया है, 6.666। अब लो इसमें से 6 निकालिए तो इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं है, इसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर समुंदर में से 1 लोटा पानी निकालना है तो समुंदर को कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 10x बराबर क्या होगा, इस वाले टर्म को 6 प्लस 0.666 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बताओ, हाँ लिख सकते हैं, बताओ 3 को मैं 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम 6.66 को क्या लिख दिया हम, 6 प्लस 0.66। तो यहाँ से क्या निकल गया है, 6 प्लस 0.6 का वैल्यू क्या है, 0.6 को हम क्या माने थे, x मान लिए थे, क्या माने थे, x मान लिए थे। यहाँ क्या लिखेंगे, x। अब क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक साइड लाएंगे। अगर हम x वाले टर्म को एक साइड ले आए तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 10x माइनस x बराबर 6, 10x माइनस x बराबर 6। तो अब यहाँ से क्या आया, 9x बराबर 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6/9, 6/9 आएगा। तो एक इसे हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 2/3। तो x बराबर यहाँ से क्या निकल के आ गया, 2/3, 2/3 हमारा आंसर हो गया। अब ये कैसे आया 2/3, पहले हम क्या किए, 0.6 को यानी 0.666 को हम क्या मान लिए, x मान लिए। अब दोनों साइड 10 से गुना किए, दोनों साइड 10 से गुना करने पर हमें क्या मिला, 10x बराबर 6.6666 ये मिल गया। अब क्या किए, 10x बराबर क्या लिख के, 6 प्लस 0.66, मतलब एक और लिखना चाहिए था हमें, यहाँ लिखना चाहिए था 10x बराबर 6 प्लस 0.666। अब यहाँ क्या आएगा, 10x बराबर 10x बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस x। इस वाले टर्म को हम क्या माने थे, इसी टर्म को तो हम माने थे x, तो इसके बदले में हम क्या लिख लिए, इसके बदले में हम x ले लिए। तो अब इसके बदले में हम अगर x ले लिए हैं तो अब हम x वाले टर्म को एक साइड ले आए, x वाले टर्म को एक साइड ले आए अगर, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 10x माइनस का x बराबर 6, और यहाँ घटाने के बाद क्या बचा हमारे पास, 9x। 9x बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6/9। तो x बराबर फाइनल क्या निकल के आया, 2/3। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी तरह करेंगे। एक और क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, तीसरा क्वेश्चन तुम लोग खुद से बनाने का कोशिश करना, खुद से करने की कोशिश करना। क्या कह रहा है, क्या 0.4 के ऊपर बार है कि 0.7 के ऊपर बार है, क्या है क्वेश्चन, 0.7 के ऊपर बार। तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, हम x बराबर मानेंगे, माना कि x बराबर क्या मान लिया, 0.47 के ऊपर बार। 47 के ऊपर बार का मतलब समझ रहे हो तुम लोग, मतलब क्या कह रहा है, 0.477777 रिपीट क्या कर रहा है, सिर्फ 7 कर रहा है, क्योंकि बार जो लगा हुआ है वो सिर्फ 7 के ऊपर लगा हुआ है, बार सिर्फ 7 के ऊपर लगा हुआ है, इसलिए रिपीट क्या कर रहा है, सिर्फ 7 कर रहा है। अगर पूरे में बार लगा हुआ होता तो क्या आता, 474747, लेकिन यहाँ क्या है, 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है पहले हम उसे पॉइंट से पहले ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ फिर x से गुना करेंगे, दोनों ओर 10 से गुना करने पर 10 से
गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर हमें क्या मिल रहा है, 10x बराबर 4.777, यही तो मिल रहा है। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, एक 7 को हमें बाहर लाना होगा। मतलब जो नंबर रिपीट कर रहा है उसमें से एक नंबर को हमें बाहर लाना है, उस नंबर को हमें बाहर लाना है। तो 1 टाइम बाहर लाएंगे तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में मतलब 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 गुना करेंगे, गुना करेंगे किस में करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम 10 से गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, सॉरी ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी, इक्वेशन सेकेंड में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन में मतलब इस वाले इक्वेशन में अगर हम फिर से 10 से गुना कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, बताओ क्या निकल के आएगा। यहाँ से जो निकल के आएगा वो आएगा 100x बराबर 47.777, ये तो निकल के आएगा। अब ये निकल के आ गया, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ। अब इस वाले पार्ट को 47, एक मिनट, इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 47.777 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 43 प्लस 4.777, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 43 प्लस 4.777, क्या निकल के आ जाएगा, 43 प्लस 4.777। अब स्टूडेंट कहेगा सर आप ऐसा क्यों किए, आखिर तोड़े ही क्यों इसे, आप इसे आखिर तोड़ के लिखे क्यों हैं आप। तो इसे तोड़ करके लिखने का कारण ये है कि अगर हम इस तरह से तोड़ के लिख लें इसे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 10x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हमें 10x मिल जाएगा, क्योंकि 10x बराबर ही तो क्या है हमारा 4.777, 10x बराबर हमारा 4.77 है, तो हमें 10x मिल जाएगा ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x भी है तो यहाँ क्या करेंगे, 100x बराबर 43 प्लस इस वाले पार्ट का वैल्यू क्या है, 10x। अब फिर क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, x वाले टर्म को एक साइड लाएंगे, तो यहाँ पे क्या बच गया 43, तो यहाँ अगर इसे माइनस करके लिखें, घटा के लिखें तो क्या बच गया 90x बराबर 43। तो x बराबर क्या निकल के आएगा, 43/90, 43/90, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो बच्चों, मैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं दे सकता हूँ, मैं ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था इसलिए मैं थोड़ा सा इसे सॉल्व कर दिया हूँ, लेकिन अब मैं इस वाले क्वेश्चन को तो सॉल्व कर सकते हो। क्या करोगे, इसमें x बराबर क्या लेना है, इसमें क्या लेना है, x बराबर क्या मानना है, इस वाले टर्म को मानना है 0.001 के ऊपर बार, ये मान लेंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई कितना करना है, रिपीट कितना नंबर हो रहा है ये बताओ तो, रिपीट 1 2 3 नंबर हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कितना से होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या निकल के आया 1.001 के ऊपर बार, 001 के ऊपर बार। अब इससे सॉल्व करके लिख लेना। अब इसे और आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 + 0.01 के ऊपर बार लिख सकते हो। अब इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हो, तुम x से लिख ही सकते हो, तो यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है,
कि 0.9999 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, P बटे Q के रूप में लिखिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम फिर क्या करेंगे इसे, ये 0.9999 जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 0.9 के ऊपर बार, यही तो लिखा हुआ है ये। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना कि 0.9 x बराबर 0.9999 x बराबर 0.9999 मान लिया हमसे। अब क्या करेंगे, इसमें रिपीट कितना नंबर कर रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। रिपीट क्या कर रहा है, एक नंबर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, x में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, दोनों ओर या दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करें तो क्या निकल के आया, 10x बराबर 9.999। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, 10x बराबर 9 प्लस 0.999 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे फिर, 10x बराबर क्या हो जाएगा, 9 प्लस ये वाला टर्म जो क्या है, ये वाला टर्म हम क्या माने थे, x मान लिए थे, यही तो माने थे, 0.99 को हम x माने थे। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, x। अब x वाले टर्म को एक साइड ले आएंगे, x वाले टर्म को अगर हम एक साइड ले आए तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, 10x बराबर माइनस का x बराबर 9। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, 9x बराबर 9, 9x बराबर 9। तो x बराबर क्या निकल के आ रहा है, 9/9, मतलब कि 1 निकल के आ रहा है। तो x बराबर क्या निकल के आ रहा है, 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये बताओ बच्चों कि क्या 0.999 ये 1 के बराबर होता है, नहीं होता है। तो ये 1 कैसे आया, तो ये 1 जो निकल के आया है, ये मेरा अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकल के आया है, मतलब लगभग वैल्यू निकल के आया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1/17 को दशमलव प्रसार में 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। मतलब कि अगर हम 1 को भाग करेंगे किससे, 17 से, तो अधिकतम पुनरावृत्ति मतलब रिपीटिंग नंबर जो आएगा, आवृत्ति नंबर जो आएगा, वो कितना आएगा। तो हम पहले बता भी चुके हैं कि अगर किसी भी नंबर को अगर मैं 1/6 से लिखूँ तो इसे डिवाइड करूँगा तो मैं कितना दशमलव आएगा, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना तक आ सकता है, 1 2 3 4 5 अंक तक इसका दशमलव आएगा। मतलब जितने संख्या से डिवाइड कर रहे हैं उससे 1 कम आएगा, उससे 1 कम आएगा। अगर हम 1/17 को 17 से भाग करेंगे तो कितना अधिकतम कितना दशमलव आएगा, अधिकतम दशमलव जो आएगा वो कितना आएगा, 16 आएगा, 16 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसके बाद क्या कह रहा है, अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। मतलब अगर हम इसे भाग करेंगे तो यहाँ पे जो भागफल आएगा वो कितने नंबर का होगा, उसका मैक्सिमम नंबर जो होगा अधिकतम संख्या जो होगा वो कितना होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, और अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। अब क्या करना है, विभाजन प्रक्रिया करना है। कैसे करेंगे, 17 को भाग करेंगे किससे, 1 से। मैं इधर करता हूँ, तुम लोग अपने कॉपी में करो। ठीक है बच्चों, 17 को 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट क्या आएगा, 1। फिर डिवाइड करेंगे, नहीं होगा, फिर 0 लगा दे तो कितना आ जाएगा, 100 को अब 100 हो गया। अब हम इसे 17 से भाग कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों, अगर 1 को 17 से भाग करें तो ये क्या निकल के आएगा, हमारा
भागफल क्या निकल के आने वाला है? 0.5882 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। इसके बाद फिर क्या होगा? इसके बाद फिर सेम नंबर रिपीट करने लग जाएगा। जितना नंबर आ रहा है उसके बाद सेम नंबर रिपीट करने लग जाएगा। तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि जितना से डिवाइड कर रहे हैं, जितना से हम भाग कर रहे हैं, भागफल जो आएगा हमेशा उससे एक कम आएगा, मतलब कि एक अंक कम आएगा। तो मैंने क्या कहा था कि भागफल कितना आएगा? 16 आएगा। तो क्या आया देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो भागफल यहाँ से क्या कितना अंक का निकल के आया? 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 0 पॉइंट। तो हमारा फाइनली आंसर जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि P/Q के रूप का कोई परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q क्या है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं है। मतलब जैसे कोई कुछ भी हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 5/2 हो सकता है, 2/5 हो सकता है। मतलब ऊपर और नीचे का जो गुणनखंडन होगा एक के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। मतलब इसमें क्या है, कॉमन नंबर दोनों में क्या है? इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 गुना है। ठीक है बच्चों, तो इसका एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंडन, अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं होगा। ठीक है, तो और जिसका शांत दशमलव निरूपण, मतलब शांत दशमलव जो, जिसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत निरूपण का होगा, शांत प्रसार का होगा। दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या होगा, Q बराबर क्या होना चाहिए कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा? जैसे देखो बच्चों कि हम ये जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या जो कहते हैं वो संख्या को कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब अगर Q बराबर, मतलब P/Q है, इसमें अगर Q जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है 2n इंटू 5m के रूप का होता है, या इस रूप का होता है, या फिर 2n और इंटू 5m के रूप का नहीं होता है। या तो होता है या तो नहीं होता है। तो इसमें दो केस होता है। क्या दो केस निकल के आ रहा है? देखो तो अगर Q बराबर 2n इंटू 5m होगा तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा इसका शांत होगा। ठीक है। अगर Q बराबर हमारा 2n इंटू 5m के रूप का नहीं होगा तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा तब? अशांत होगा। बराबर हुआ तो क्या हुआ? शांत। और अगर Q बराबर 2n और 5m के रूप का नहीं हुआ तो क्या होगा? अशांत होगा। जैसे तो हमारा उत्तर यही निकल के आ जाएगा। हमारा उत्तर क्या निकल के आएगा? Q बराबर क्या निकल के आएगा? 2n और 2/5। या तो उसका या Q बराबर या तो 2 होगा या 5 होगा या 2 और 5 दोनों होगा। चेक करो ना, चेक करो कैसे। P/Q रेशनल नंबर क्या होता है? P/Q के रूप का होता है। तो हम क्या लेंगे? 1/2। 1/2 है, 2 पे पावर क्या है? 1 है। तो हम यहाँ इंटू में लिख सकते हैं 5/0। लिख तो सकते हैं। अबे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ये बताओ। 5/0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई है, क्या गुना है? 1 गुना है।
तो इससे हम क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 0। तो ये हमारा किस फॉर्म में निकल के आ जाएगा, ये हमारा 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप का आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अगर तुम 1/2 को डिवाइड करके लिखो, भाग करके लिखो, तो क्या आ रहा है 0.5 आएगा। क्या निकल के आएगा 0.5, जो कि एक शांत दशमलव है, जो एक शांत दशमलव है। तो अगर हम इसे बिना डिवाइड किए हुए बताएं तो किस फॉर्म में निकल के आया, ये 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का निकल के आया है। तो इसका मतलब ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन था इस तरह का, इसलिए हम इसके बारे में डिटेल में नहीं जाने हैं, इसके बारे में 10th क्लास में डिटेल में जानेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो और अनावृत्ति हो। अशांत और अनावृत्ति हम क्या बोले थे, ये तीसरे टाइप का, थर्ड टाइप का जो है, तीसरे प्रकार का दशमलव प्रसार है, अनवसानी और अनावृत्ति। तो ये किस तरह का दशमलव प्रसार हो गया, ये क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कुछ भी लिख ही सकते हैं हम लोग, अनवसानी भी हो और अनावृत्ति भी हो, मतलब जो रिपीट भी नहीं कर रहा हो और अशांत भी हो। इसे बुक में अनवसानी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अनवसानी। एक्चुअली में इसे क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे 0.120 1200 1200 12, इस तरह से लिख देंगे। फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट उदाहरण तो ये हो जाएगा, पहली संख्या तो ये हो गई। दूसरी संख्या में क्या होगा 0.121 221 2221 2221, फिर इस तरह से रिपीट करता जाएगा। तो मतलब रिपीट तो कर रहा है इसमें, देखो बच्चों रिपीट तो कर रहा है इसमें, लेकिन एक सीक्वेंस में नहीं कर रहा है। यहाँ एक 2 जो आ रहा है, एक बार आ रहा है, इसके बाद कितने बार आ रहा है, 2 बार, इसके बाद 3 बार, इसके बाद 4 बार। तो हमें इसमें पता नहीं होता है कि इसके बाद जो आएगा कितनी संख्या आएगी या कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इस केस में इसे हम क्या लेते हैं, इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसका 2 एग्जाम्पल तो निकल के आ गया, 2 संख्या तो लिख दी हम। तीसरी संख्या क्या लिखेंगे 1.102 100002 ये हमारे पास निकल के क्या आ गया, ये हमारे पास 3 संख्याएं निकल करके आ गई है, जो अनवसानी हो, मतलब अशांत है, और अनावृत्ति है, जो रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या है। क्या निकालना है हमें, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। क्या निकालनी है, अपरिमेय, न कि परिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा था, हमें अशांत और अनावृत्ति वाला कुछ संख्या पूछ लिया था, जिसे हम खुद से लिख सकते थे। लेकिन अब क्या कर दिया, कंडीशन लागू कर दिया, इसके और इसके बीच का ही संख्या होना चाहिए, इसके और इसके बीच का ही संख्या होना चाहिए। अगर हम 5 को डिवाइड करें 7 से तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से कट जाएगा 0. क्या निकल के आएगा 71428 निकल के आएगा। ये रिपीटिंग नंबर होगा। ठीक है, ये निकल के आएगा। और 9 को अगर हम डिवाइड करेंगे 11 से तो क्या निकल के आएगा 0.8, क्या बच गया यहाँ पे फिर 281 18181, तो क्या निकल के आ रहा है 0.81 के ऊपर बार, ये तो निकल के आ रहा है। अब क्या करेंगे, इस वाले टर्म के मतलब 71428 5 के ऊपर बार, और
0.81 के ऊपर बार, इसके बीच हमें कितनी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या निकालनी है? 3 निकालनी है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, कुछ भी लिख दो, जैसे 0.7200720072, पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, 0.730 कर दो, 7300730000730। दूसरा तो ये हो गया। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा जो निकल के आएगा, इसके और इसके बीच में कोई ऐसी संख्या लेनी है जो अपरिमेय हो और रिपीटिंग नहीं हो, लेकिन अशांत होना चाहिए, अशांत होना चाहिए। तो ये क्या है, रिपीटिंग है नहीं है, एक सीक्वेंस में सेम सीक्वेंस में रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसे हम क्या मानेंगे, नॉन रिपीटिंग, मतलब अनावृत्ति मानेंगे। तो ये क्या है, अनावृत्ति है। और शांत भी नहीं है, अशांत है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और ये किसके बीच आ रहा है, 0.81 और 0.71482 के बीच में आ रहा है। तो पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या ले सकते हैं, 0.712 इस तरह से ले सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन संख्याएं किसके बीच की होनी चाहिए, इस वाले और इस वाले संख्याओं के बीच की ही संख्या होनी चाहिए। इससे बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए और इससे छोटी संख्याएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। आया समझ में? एक मिनट से, अगर तुम यहाँ पर 3 भी ले सकते हो, यहाँ पर 5 भी ले सकते हो, संख्या बदल भी सकते हो। 5, अगर यहाँ 5 लिए तो यहाँ पर भी 555 कर लो। अगर यहाँ वहाँ पर 555 किए तो यहाँ पर भी 555 कर लो। कुछ भी ले सकते हो यार। इसमें 0.73 लिए, यहाँ 1 कर दो, यहाँ पर 11 कर देना, फिर यहाँ पर 111 कर सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये किसके बीच होना चाहिए, इस वाले संख्या और इस वाली संख्या के बीच की होनी चाहिए। मतलब इससे न तो बड़ी होनी चाहिए, न तो छोटी होनी चाहिए, और न इससे बड़ी होनी चाहिए। मतलब इससे छोटी होनी चाहिए और इससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ ये भी ले सकते थे, अगर हम ये 1 ना लेकर के 9 ले लें, 9 ले लें, 9 ले लें, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं, क्योंकि ये इससे छोटी और इससे बड़ी है। तो हमें क्या लेना है, इससे बड़ी संख्या लेनी है और इससे छोटी संख्या लेनी है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 1.3 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी संख्याएं अपरिमेय है, इसके बारे में बताइए। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, 9 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या है, 23 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा। अब ये बताओ 23 क्या है, 23 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा, पॉइंट में आएगा। 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 225 क्या है, पूर्ण वर्गमूल है या नहीं है। 225 जो है वो पूर्ण वर्गमूल है। किसका पूर्ण वर्ग है, 225 किसका पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल क्या निकल के आएगा, 15 आएगा। 225 जो है वो 15 का 15 का वर्ग है, 15 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल 15 निकल के आएगा। देखो तो गुना करो, 15 गुना 15 बराबर क्या है, 15 × 5 = 75, 15 × 7 = 22, 225 निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर इसका हम वर्गमूल भी निकालें तो कैसे निकालेंगे, 225 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, पेयर बना लिए पहले हम। तो कितने बार में चलेगा, एक बार में चलेगा, तो क्या आ जाएगा, 1 एकम 1। कितने बार में चला,
एक बार में। तो यहाँ इससे घटाएंगे इसे तो क्या निकल के आएगा, 125 निकल के आ रहा है, 125 निकल के आ रहा है। इसको जोड़ दिए तो क्या निकल जाएगा, 2। अब किससे करेंगे, 5 से करेंगे। 5 से किए तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, 5 पचे 25 के 5 हासिल बचा 2, 5 दूनी 10, 2 12। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 0। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 15। मतलब कि ये 15 क्या है, 15 225 का वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है। 225 जो है वो 15 का वर्ग है, 15 का वर्ग करेंगे तो 225 निकल के आएगा। और हम जानते हैं कि जो पूर्ण वर्ग होगा वो क्या होगा, जो भी पूर्ण वर्ग होगा जिसका वर्गमूल निकल के आएगा, इसका वर्गमूल क्या निकल के आया, 50 निकल के आया। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो वो परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये वाली संख्या क्या है, ये वाली संख्या क्या है बताओ बच्चों। ये वाली संख्या जो है क्या है, शांत दशमलव है। कौन सा, शांत दशमलव प्रसारण। कौन, किस तरह का दशमलव है, शांत दशमलव है। तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हम शांत दशमलव को p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब ये वाला क्या है, क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में, ये 7.478 के ऊपर बार, ये तो रिपीट कर रहा है 478 478, फिर क्या आएगा 478। तो ये क्या है, अशांत है और आवर्ती है। किस तरह का दशमलव है ये, अशांत और आवर्ती है। तो ये क्या होगा, ये भी एक परिमेय संख्या होगी, इसे भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ये 5 नंबर का जो है ये क्या है, एक तो अशांत है ही, दूसरा आवृत्ति नहीं है, मतलब रिपीट नहीं कर रहा है, एक आवृत्ति में रिपीट नहीं कर रहा है, एक सीक्वेंस में रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट तो कर रहा है, नंबर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ता, कभी बढ़ेगा नंबर, कभी घटेगा, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की संख्या को क्या कहेगा, अशांत, अशांत एवं अनावर्ती, अनावर्ती। तो ये कौन, किस तरह, ये संख्या अशांत और अनावर्ती संख्या कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक्सरसाइज 1.4 के साथ।